सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स टू मैनेज माईस्क्यूएल डेटाबेस ट्रांजैक्शंस इन पाइथन। तो देखो, हम माईस्क्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो उसमें कौन से ट्रांजैक्शंस कीवर्ड हैं जो कि हमारी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं आपकी, जो भी आप एसक्यूएल क्वेरीज फायर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो वो सब क्या कहलाई जाती है, ट्रांजैक्शंस। तो उनको हैंडल करने के लिए कौन से फंक्शंस हम यूज करते हैं। देखो, मेनली जो जब भी हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो उनके लिए साथ हमें देखो कमिट करना पड़ता है, रोल बैक करना पड़ता है या ऑटो कमिट। ठीक है, तो ये तीन मेन हमारे पास फंक्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबसे पहला है कमिट। अच्छा, आप इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आपको कमिट की जरूरत होती है, डिलीट एंड अपडेट। ये तीन मेन है जो कि जिसके बाद आपको ये सब करने की जरूरत पड़ती है, कमिट, रोल बैक एंड ऑटो कमिट। ठीक है, तो सबसे पहला है कमिट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो देखो, कमिट कैसे लिखेंगे आप, अभी मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगी पाइथन में। तो माइस्क्यूएल जो कनेक्शन है उसके डॉट कमिट एंड दैट पैरेंथेसिस। तो क्या करता है ये, देखो, मेथड सेंड्स अ कमिट स्टेटमेंट टू माइस्क्यूएल सर्वर। जो भी आपका सर्वर है, माइस्क्यूएल का सर्वर, क्योंकि हम माइस्क्यूएल पढ़ रहे हैं, तो माइस्क्यूएल सर्वर को कमिट स्टेटमेंट भेजता है, कमिटिंग द करंट ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन आपकी चल रही है, कोई भी क्वेरी चल रही है, उसके बाद कमिट स्टेटमेंट आपके माइस्क्यूएल सर्वर को भेजता है। ठीक है, द कमिट कीवर्ड इज यूज्ड टू परमानेंटली अप्लाई द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस। तो देखो, कमिट क्या होता है, परमानेंटली चेंज हो जाए। देखो, आपने कोई रो इंसर्ट करी, लेकिन आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली ही स्टोर हो, टेम्परेरी बेसिस पे ना हो। देखो, आप जैसे आपने इंसर्ट करी, आपने बंद कर दिया अपना ये सारा काम वाम, ठीक है, अपना डेटाबेस बंद कर दिया विदाउट कमिटिंग, तो वो रो सेव नहीं होगी आपके टेबल में। तो यू हैव टू कमिट। ठीक है, यू शुड कमिट ट्रांजेक्शंस ओनली व्हेन ऑल ऑपरेशंस विद इन द ट्रांजेक्शंस हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कमिट सबसे लास्ट में ही होता है, आपका सारा काम हो गया है टेबल के साथ, देन यू हैव टू डू कमिट। नेक्स्ट है रोल बैक। ठीक है, रोल बैक क्या करता है, रिवर्ट द चेंजेस। देखो, रोल बैक का मतलब नेम से पता लग रहा है कि रिवर्ट कर देता है चेंजेस को जो आपके ट्रांजेक्शन ने करे हैं। ठीक है, a rollback statement cancels all the modifications made by current transactions। तो जितने भी आपने ट्रांजेक्शन में करा है, कोई भी चेंज ट्रांजेक्शन के थ्रू करा है, कोई भी चेंज डेटाबेस में, तो उसको रोल बैक कर देगा, मतलब उसको पहले वाली पोजीशन पे ला देगा। ठीक है, ऑटो कमिट। देखो, ऑटो कमिट क्या होता है, इट वैल्यू कैन बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और टू इनेबल और डिसेबल, मतलब इनेबल है या डिसेबल है। देखो, ऑटो कमिट क्या होता है, एक फीचर होता है माइस्क्यूएल डेटाबेस का। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, यू कैन सेट इट टू ट्रू। ठीक है, तो मैं आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस में दिखाती हूँ कैसे करना है। तो आप क्वेरी में जाएंगे, ये देखिए, आप इधर ये आ रहे हैं तीन ऑप्शन, ऑटो कमिट ट्रांजेक्शंस। तो मैंने चेक कर दिया, तो ऑटो कमिट चेक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू। अच्छा, मैं पाइथन में भी दिखा देती हूँ। तो देखो, पाइथन में जैसे आप कनेक्शन बनाते हैं ना, तो कनेक्शन के बाद कनेक्शन का है, देखो एक चीज और दिखानी है, ये जो है माइस्क्यूएल कनेक्शन, ये कनेक्शन है आपका। तो इधर मेरा मेरा कनेक्शन का नाम है माईडीबी। तो माईडीबी डॉट कमिट माईडीबी डॉट रोल बैक। तो दिस इज हाउ यू डू। ठीक है, आपने इंसर्ट करा और उसके बाद आपको कमिट करना है, तो लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो, रोल बैक, कमिट एंड ऑटो कमिट, ये तीन कीवर्ड्स हैं जो मैनेज करते हैं हमारी एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी में। जो भी हम करते हैं ट्रांजेक्शन्स, उसको हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।